Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, Assistant Professor Political Science। आज हम BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई द्वितीय के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ को यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने वाला एक सर्वाधिक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 1945 में हुई थी। जिस प्रकार 1815 में यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए कंसेंट ऑफ यूरोप का प्रयास किया गया, उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो और विश्व में शांति स्थापित हो, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्मदाता के तौर पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को याद किया जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्र संघ की स्थापना में वुडरो विल्सन का योगदान था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसी प्रकार के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का योगदान माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एकाएक नहीं हुई थी, अचानक नहीं हुई थी। इसके प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रारंभ हो गए थे। इसका प्रथम प्रयास अटलांटिक चार्टर था, जो कि 1941 में 8 अगस्त 1941 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल व रूजवेल्ट ने हस्ताक्षर किए। इस चार्टर में सभी उपनिवेशवादी देशों को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। दूसरा प्रयास था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1942। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जापान, जर्मनी, इटली के विरुद्ध 26 राष्ट्र एकत्रित हुए, जिन्होंने मिलकर धुरी राष्ट्रों के विरोध का निर्णय लिया और 26 राष्ट्रों के संघ का एक मित्र संघ बनाया, और यही मित्र संघ आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित हुआ। अगला प्रयास था डमार्टन ऑक सम्मेलन 1944। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों की संरचना व कार्य प्रणाली पर सहमति बनी, लेकिन सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर सहमति नहीं बन सकी। यानी सुरक्षा परिषद में जो मतदान प्रणाली है, वोटिंग सिस्टम है, उस पर इसमें सहमति नहीं हुई। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि किस सम्मेलन में क्या प्रावधान किया गया, क्या घटनाक्रम हुआ। याल्टा सम्मेलन 1945 में सुरक्षा परिषद में जो मतदान की प्रणाली, जो कि डमार्टन ऑक सम्मेलन में जिसमें सहमति नहीं बनी, याल्टा सम्मेलन में उसमें सहमति बनी, और इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली को लेकर सहमति बनी। वह 5 महाशक्तियों को दोहरा निषेधाधिकार, जिसे डबल वीटो पावर भी कहा गया, दिया गया। उसके पश्चात सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन।
जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को मूर्त रूप प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, जिसे यूएन चार्टर भी कहा जाता है, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। ये याद रहना चाहिए, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, जिसमें 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उसके पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इन 51 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य कहा जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल सदस्य कितने थे। इस मूल सदस्य थे 51। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंग हमें याद रहने चाहिए। पहला अंग है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठवां है सचिवालय। ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, हॉलिसी एवं फलस्तीन राज्य। 193वां सदस्य यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य है दक्षिणी सूडान। अब हमें ये भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य अति लघुतरात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए या 2 उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, शांतिपूर्ण हल करना। जितने भी राष्ट्रों के मध्य जो विवाद हैं उनका निदान शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित हो। सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास करना, उपनिवेशवाद का विरोध करना, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना एवं पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण। ये इसके बाद में जोड़े गए उद्देश्य हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना, जो कि 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य के रूप में जोड़ा गया। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण दुनिया में होना चाहिए। ये उद्देश्य भी 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में जोड़ा गया। ये याद रहना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 2 उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं जो बाद में जोड़े गए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना एवं पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण, ये बाद में जोड़े गए। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई देश कोई राष्ट्र कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो सकता है, उसके लिए क्या मापदंड हैं, क्या शर्त है, ये हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य देश जो शांति का इच्छुक हो, दुनिया में शांति कायम करने का इच्छुक हो, शांति प्रिय राष्ट्र हो, वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। लेकिन उसके लिए निश्चित मापदंड है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है महासभा,
महासभा का 2/3 बहुमत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनका 2/3 बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति होना जरूरी है। सुरक्षा परिषद में सदस्य होते हैं 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनमें से 9 सदस्यों की स्वीकृति उस राष्ट्र को मिलना जरूरी है। उनमें भी 5 जो स्थायी सदस्यों की अनुमति, 5 जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको वीटो पावर भी मिला हुआ है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पहले सोवियत संघ था जिसकी सदस्यता अब रूस को है। इस प्रकार 5 रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं। इनकी अनुमति भी उस राष्ट्र को प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 सदस्य संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्यों में से अंतिम जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। 192वां सदस्य मोंटेनेग्रो था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं और अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यता से निलंबन व निष्कासन की प्रक्रिया क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, प्रत्येक अंग पर चर्चा करेंगे, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। इनके संदर्भ में अगले ई लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।